हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 राजू प्रकाशन के इंग्लिश पोइट्री के उस लेसन के बारे में जिसका नाम है ये टाइगर इन द जू। इसके स्टेंजा पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है ही स्टाक्स क्वाइट रेज। इसका पहला क्वेश्चन है हु वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है जंगल में कौन टहल रहा था। इसका आंसर है द टाइगर वाज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। का हिंदी में अर्थ होता है जंगल में टाइगर टहल रहा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड टाइगर सीम बट रिमेन क्वाइट। इसका हिंदी में अर्थ होता है चीता कैसा प्रतीत हो रहा था किंतु शांत था। इसका आंसर है द टाइगर सीम्ड टू बी एंग्री बट रिमेन्ड क्वाइट। इसका हिंदी में अर्थ होता है टाइगर नाराज प्रतीत हो रहा था किंतु शांत था। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए केज। इसका हिंदी में अर्थ होता है इनमें से कौन पिंजरे में है। पहला ऑप्शन है टाइगर, दूसरा ऑप्शन है डॉग, तीसरा ऑप्शन है बियर, चौथा ऑप्शन है हॉर्स। इसका आंसर ये सही है, टाइगर। पिंजरे में टाइगर था। चौथा क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ स्ट्राइप्स बियर देयर ऑन टाइगर्स बॉडी। इसका हिंदी में अर्थ होता है चीते के शरीर पर कैसी धारियां थी। इसका आंसर है द स्ट्राइप्स ऑन टाइगर्स बॉडी आर वेरी ब्राइट। इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ के शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं। दूसरा स्टेंजा है ही शुड बी डियर पास। इसका पहला क्वेश्चन है इन दिस स्टेंजा अबाउट व्हिच टाइगर इज द पोएट टॉकिंग, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है इस पद्यांश में कब किस चीते के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर है इन दिस स्टेंजा द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फॉरेस्ट टाइगर, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है इस पद्यांश में कब जंगल के बाघ के विषय में बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द टाइगर वेट फॉर हिज प्रे, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है चीता अपने शिकार के लिए कहाँ इंतजार करता था। इसका आंसर है द टाइगर वेटेड फॉर हिज प्रे नियर द वाटर होल, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ जलाशय के पास अपने शिकार का इंतजार करता था। तीसरा क्वेश्चन है हु इज ही इन दिस स्टेंजा, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है इस पद्यांश में वह कौन है। इसका आंसर है ही रिफर्स टू द टाइगर इन द स्टेंजा, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है इस पद्यांश में वह बाघ के लिए संबंध प्रदर्शित करता है। चौथा क्वेश्चन है व्हिच इज रिलेटेड टू मूविंग क्वाइटली इन फॉलोइंग। इसका हिंदी में अर्थ होता है इनमें से कौन शांत से चलने के लिए संबंधित है। पहला ऑप्शन है लर्किंग, दूसरा है पंप, तीसरा ऑप्शन है पास्ट, चौथा ऑप्शन है स्लाइडिंग। इसका आंसर डी सही है, स्लाइडिंग यानी फिसलना। पांचवा क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। इसका हिंदी में अर्थ होता है पद्यांश में तुकान शब्दों को बताइए। इसका आंसर है हाउसेज क्लॉज एंड एज विलेज राइम टूगेदर, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है हाउस क्लॉज और एज विलेज एक दूसरे के तुकांत हैं। तीसरा स्टेंजा है ही शुड बी द विलेज। इसका पहला क्वेश्चन है द टाइगर इज स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स इज ट्रू आर फॉल्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है चीता चिड़चिड़ाहट के साथ जंगल के किनारों पर बसे हुए घरों के पास गुजरता है, ये सत्य है या असत्य। इसका आंसर है ट्रू, यानी यह सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज टेररिज्ड बाय द टाइगर्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है चीते के द्वारा कौन आतंकित है। इसका आंसर है द विलेजर्स आर टेरराइज्ड बाय द टाइगर, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है गांव वाले बाघ से आतंकित हैं। तीसरा क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ये टाइगर इन द जू, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है ये टाइगर इन द जू कविता के कवि कौन है। इसका आंसर है द पोएट ऑफ द पोएम ये टाइगर इन द जू इज रेसली नोरिस, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है ये टाइगर इन द जू कविता के कवि लेस्ली नोरिस हैं।
चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है चीता गांव वालों को क्या दिखाता था। इसका आंसर है द टाइगर शोड द विलेजर्स हिज क्लॉज एंड फैंक्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है चीता गांव वालों को अपने दांत और पंजे दिखाता था। चौथा स्टेंजा है बट ही इज लॉक्ड इग्नोरिंग विजिटर्स। इसका पहला क्वेश्चन है द टाइगर्स वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ आगंतुकों को अनदेखा कर रहा था। ये बात सत्य है कि असत्य है। इसका आंसर है द टाइगर वाज इग्नोरिंग द विजिटर्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ आगंतुकों को अनदेखा कर रहा था। ये बात सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। इसका हिंदी में अर्थ होता है कंक्रीट की कोठरी में कौन बंद था। इसका आंसर है द टाइगर इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ कंक्रीट की कोठरी में बंद था। तीसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द टाइगर फ्री। इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ कहाँ आज़ाद था। इसका आंसर है द टाइगर वाज फ्री इन द फॉरेस्ट, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ जंगल में आज़ाद था। चौथा क्वेश्चन है नेम द पोएम ऑफ द स्टेंजा। इसका हिंदी में अर्थ होता है इस पद की कविता का नाम लिखिए। इसका आंसर है द नेम ऑफ द पोएम इज ये टाइगर इन द जू। इसका हिंदी में अर्थ होता है इस कविता का नाम ये टाइगर इन द जू है। स्टेंजा है ही हियर्स ब्रिलियंट स्टार्स। इसका पहला क्वेश्चन है द टाइगर डज नॉट हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द कार्स एट नाइट ट्रू और फॉल्स। इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ रात में अंतिम कार्य की ध्वनि नहीं सुनता है। सत्य है कि असत्य है। इसका आंसर है द टाइगर डज नॉट हियर द लास्ट वॉइस ऑफ द कार्स एट नाइट, ये फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन है द टाइगर गेज्ड एट विथ हिज शाइनिंग आइज स्टार्स पीपुल, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ अपनी चमकीली आँखों से को घूरता है तारों को या लोगों को। इसका आंसर है द टाइगर्स गेजेज एट स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आइजेज, यानी इसका हिंदी में अर्थ होता है बाघ अपनी चमकीली आँखों से तारों को घूरता था। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर मॉनिटरिंग द टाइगर एट नाइट। पहला ऑप्शन है पुलिस, दूसरा ऑप्शन है कार्स, तीसरा ऑप्शन है जीप्स, चौथा ऑप्शन है नन। इसका हिंदी में अर्थ होता है इनमें से कौन बाघ की रात में निगरानी कर रहा है। पहला है पुलिस, दूसरा है कारें, तीसरा ऑप्शन है जीप, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है कार्स आर मॉनिटरिंग द टाइगर एट नाइट। इसका हिंदी में अर्थ होता है कारें रात में बाघ की निगरानी कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है इन द स्टेंजा द राइमिंग स्कीम इज। इसका हिंदी में अर्थ होता है इस पद में कविता की योजना है। पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी डी, चौथा ऑप्शन है डी सी ए बी। तो इसका आंसर सही है सी, ए बी सी डी।